हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। 10th क्लास का चैप्टर है वह धरती, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट लॉसिंग एनी टाइम। मदर गूज इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। मदर गूज अंग्रेजी में नर्सरी राइम की एक बहुत ही वेल नोन बुक है, प्रसिद्ध किताब है। Do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion? Invasion होता है आक्रमण। क्या आप सोचते हैं, आपको लगता है कि ऐसी किताब पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा सकती है? कैन सेव फ्रॉम प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्सन इन्वेजन। रीड दिस प्ले। इस नाटक को पढ़िए, प्ले को पढ़िए। सेट फॉर सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट, जो कि भविष्य में 4 शतक आगे यानी कि 4 शताब्दियां आगे का है ये, और उसको पता लगाएं। तो लेट मी टेल यू मोर क्लियरली बच्चों, ये जो मार्स ने धरती पे आक्रमण किया, इन्वेजन, और वो इन्वेजन हुआ 2500 के आसपास। और अभी क्या लगा हुआ है? अभी लगा हुआ है 2022। तो ऐसे में आप सोच लीजिए कि जब ये मार्स से पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर उनको 2022 की चीज़ें मिलती हैं। और 2022 में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनको? यहाँ पे उनको बुक्स मिलती है, और उन बुक्स को वो कुछ और मान बैठते हैं। कुछ और क्या, उनको ब्रेड मान बैठते हैं, सैंडविच मान बैठते हैं। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारी चीज़ें उनको 2022 की धरती पर मिली, और फिर उन चीज़ों को उन्होंने अपने अपने अनुमान से किया। तो ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बड़ा हंसमुख है, इसमें बड़ी कॉमेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है इसमें कुछ, और कैरेक्टर्स में हमारे पास हैं कैरेक्टर्स यानी चरित्र, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर है। एक हमें मिलेगा इसमें हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार है, और दूसरे कौन है इसमें? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट एंड माइटी, महान और शक्तिशाली, है ना? कौन? थिंक टैंक। एक दूसरे कैरेक्टर है थिंक टैंक, जो बड़े महान और शक्तिशाली हैं। कैप्टन अप्रेंटिस नूडल, यहाँ पे कर्मचारी है, अप्रेंटिस है नूडल नाम से। और फिर है इसमें कैप्टन ओमेगा कैरेक्टर, फिर लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ओप, और ऑफ स्टेज वॉइस। और फिर इनके साथ हैं एक ऑफ स्टेज आवाज़ आती है। ऑफ स्टेज मतलब कहीं स्टेज से दूर, क्योंकि ये नाटक है। नाटक का जो मंचन किया जाता है, मंचन यानी कि उसको स्टेज पे किया जाता है, स्टेज लगाई जाती है, स्टेज पे कैरेक्टर्स हैं और सामने ऑडियंस बैठ के वहाँ पे उनको देखती है। यहाँ से इस स्टेज पे जैसे रामलीला होती है, ठीक है, इसी तरीके से देखा जाता है मंचन को। तो इसमें हम फर्स्ट है जो सीन फर्स्ट है, सीन फर्स्ट में क्या हुआ है? रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। जो दृश्य फर्स्ट है यानी कि पहला दृश्य इसके अंदर दिखाया गया, उसमें हमने पढ़ना है, पता लगाना है। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। 20वीं सदी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है? सेकंड, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। और किसने 21वीं सदी में धरती पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ये हम इसमें जानेंगे। तो इसमें टाइम है जो दिया, यहाँ से शुरू हो जाता है अब हमारा लेसन। टाइम द 25th सेंचुरी, 25वीं सदी। 25वीं सदी कहाँ से होती है? 24 से लेकर 2400 से 2500 के बीच का जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये 100 ईयर्स का। इसको हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि 1240 टू 400 तो कंप्लीट हो गए, इसके बाद हमने 2500 में प्रवेश कर लिया, तो इस वजह से ये कौन सा है? ये टाइम होता है
2400 से लेकर 2500 तक के बीच का, ठीक है। तो आगे इसमें प्लेस, जगह दिखाई गई है नाटक में, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। संग्रहालय होता है म्यूजियम, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं प्राचीन समय की, उनको उनके अंदर रख दिया जाता है ताकि लोग वहाँ पे विजिट करें और देखें। तो ऐसा संग्रहालय संग्रह करके जहाँ वस्तु को रखा गया था, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। और साथ में है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह पर 20वीं सदी का विभाग, विभाग भी यानी कि डिपार्टमेंट इसमें दिया गया है। बिफोर राइज, उठने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, स्पॉटलाइट है और वो चमकती है इतिहासकार के ऊपर, जो एक इतिहासकार वहाँ पे बैठा है उसके ऊपर स्पॉटलाइट है, वो चमकता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो नीचे एक टेबल पर बैठा है। एंड ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और उसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यानी कि वहाँ से मूवी प्रोजेक्टर जिससे वहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं, चित्र बनते हैं स्टेज के ऊपर। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसकी बगल में एक चित्रफलक है, एजाइल है चित्रफलक, जिस पे कुछ लिखा हुआ है। और लिखा क्या है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का विभाग, ऐसा वहाँ पे लिखा है। शी स्टैंड्स एंड बोज टू द ऑडियंस, और वह इतिहासकार उठती हैं, वो लेडीज हैं इतिहासकार जिसके ऊपर स्पॉटलाइट गई है, वो वहाँ पे उठती हैं, जो कुर्सी के ऊपर नीचे टेबल पे बैठी हुई थी, है ना। तो वहाँ पे वो उठती हैं और नमस्कार करती है, सामने झुक जाती है, बो करती है ऑडियंस को। तो वहाँ पे हिस्टोरियन एक इतिहासकार है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। नमस्कार, हमारे प्राचीन इतिहास संग्रहालय में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में भी आपका स्वागत है। अच्छे पुराने दूर की 20वीं सदी की जो जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, उनके लिए यहाँ पे सब कुछ है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, ईरा युग ऑफ द बुक, 20वीं सदी को हमेशा पुस्तक का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों हर विषय के ऊपर वहाँ किताबें होती थी। फ्रॉम एंटीटर्स टू जूलियस, एंटीटर से लेकर जूलियस तक। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू, किताबें लोगों को सिखाती थी कि कैसे, कब और कहाँ। एंड वाई टू, और क्यों, ये सब कुछ क्यों करना है, ये सभी किताबें ही हमें दिखाती थी। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, और किताबों के अंदर ही हमें दिखाया गया, उनके अंदर दिखाया, चित्रण किया गया है उनके अंदर। इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, उनको शिक्षित किया गया किताबों के माध्यम से। पंचुएटेड, विराम चिन्ह है किताबों से, कैसे हमने सीखे हैं बातों को कहना समझना। एंड इवन डेकोरेटेड, और इनसे सजावट भी हमने सीखी है। बट लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे अजीब चीज़ जो आज तक किताब ने की है, वो धरती को, हमारी पृथ्वी को उन्होंने एक आक्रमण से बचाया है। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शन इन्वेजन ऑफ 2040, तुमने 2040 के मार्सन के इन्वेजन को नहीं सुना। मार्सन यानी कि मंगल ग्रह वासियों के द्वारा धरती पर जो आक्रमण किया गया, उसके बारे में शायद तुमने नहीं सुना। टीएसके।
वट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, तुम्हें पता है कि ऐसा आक्रमण कभी नहीं हुआ। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक किताब थी जिसने इस युद्ध को रोक दिया। तो मंगलवासियों को धरती पे कोई किताब मिलती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे धरती पे आक्रमण नहीं कर पाते। वट वॉज द बुक, और वो किताब क्या थी? यू आस्क, तुमने पूछा। ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, वो कुछ नहीं थी, एक महान विश्वकोश थी। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, एक ऐसा रॉकेट और मिसाइलों के बारे में वो टॉम्ब था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आवर स्पेस, और बाह्य अंतरिक्ष से एक गुप्त फाइल उसके अंदर आप कह सकते हैं वो थी। नो इट वॉज नॉन ऑफ दोज, अरे नहीं, इनमें से ये कुछ भी नहीं था। ये बुक ऐसी कोई नहीं थी कि ये कोई बड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया हो, विश्वकोश हो, या कोई ऐसी किताब हो इसके अंदर जो रॉकेट और मिसाइलों के बारे में, जिसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस लिखी गई हो। ऐसा कुछ नहीं था। और नहीं ये कोई ऐसी थी कि कोई स्पेस के बारे में, आउटर स्पेस के बारे में, बाह्य अंतरिक्ष के बारे में कोई डॉक्यूमेंट था इसके अंदर, कोई ऐसी गुप्त फाइल थी। बट क्या था ये? तो नो इट वॉज नॉन ऑफ दीज, ये इनमें से कुछ नहीं था। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द hysteroscope and show you what happened many centuries ago in 2014। नहीं ये उनमें से कुछ नहीं था और अभी है, तो मैं आपको हिस्टोरीस्कोप है ये चालू कर देता हूँ और आपको इसके माध्यम से दिखाता हूँ कि कई सदियों पहले 2040 में क्या हुआ था। ये सारा उसके ऊपर डिपेंड है। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, और वो प्रोजेक्टर, हिस्टोरियन है, वो प्रोजेक्टर को चालू कर देती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको दाईं तरफ घुमा देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो वहाँ पे इतिहासकार बैठा है उसके ऊपर से स्पॉटलाइट हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वहाँ पे ऊपर नीचे होकर वो थिंक टैंक पर चली जाती है। थिंक टैंक के बाई ओर वो नीचे आ जाती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो थिंक टैंक एक ऊंचे हुए बक्से पर बैठा है। आर्म्स फोल्डेड, और वो अपनी भुजाएं जो फोल्ड करके वहाँ पे बक्से पे बैठा है। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका एक बड़ा सारा अंडे के आकार का सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वो एक बड़ा सा रोब पहने हुए है, लंबा सा है ना, आगे वो बागे बागे पहना हुआ है, और वह सितार और मंडलियों से सजा हुआ है, जो एक लंबा सा ऐसा वो पहने हुए हैं, डेकोरेटेड विद स्टार एंड सर्कल्स। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और जो कर्मचारी नूडल हैं वो भी उसके साथ में खड़ा है, बिसाइड। एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, और वहाँ पे एक विस्तृत एलाबोरेट स्विच बोर्ड है, उसके पास खड़ा है अप्रेंटिस नूडल ना। बड़ा सा बोर्ड है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड बड़ा सारा विस्तृत है जो, और वहाँ पे कुछ ए साइन ऑन एन इजल रीड्स, और एक साइन है वहाँ पे, चित्रफलक है, चित्रफलक इजल, उसके ऊपर कुछ लिखा है, एक संकेत जिसको वो पढ़ता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल अंतरिक्ष का नियंत्रण, ऐसा वहाँ पे कुछ लिखा है, उसको पढ़ता है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले वहाँ पे बो लॉ बिफोर एंटरिंग, वहाँ पे झुकते हैं वो, प्रवेश करने से पहले, वहाँ पे आने से पहले वो झुकते हैं। और फिर आते हैं हमारे सामने सबसे पहले नूडल, बोविंग, झुकते हुए, नमस्कार करते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी, अरे महान और पराक्रमी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी थिंक टैंक। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे आदेश क्या हैं? थिंक टैंक साहब आपके आदेश क्या हैं? थिंक टैंक, फिर थिंक टैंक बोलते हैं, वहाँ पे महान आदमी है जो प्रीवियसली चिल्लाते हुए बोलते हैं, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अरे
तुमने मेरे नमस्कार का हिस्सा तो बोला ही नहीं, अपने इतनी बातें मेरे बारे में बोल दी। आपने मुझे शक्तिशाली बताया, बुद्धिमान बताया, प्राणी बताया, और मेरे से पूछा कि मेरे क्या आदेश हैं, लेकिन ये अभिवादन करते हुए आपने उसका एक हिस्सा छोड़ दिया। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। अप्रेंटिस नूडल, कर्मचारी नूडल, तुमने एक हिस्सा छोड़ दिया। गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरी बात को एक बार फिर से दोहराओ, यानी कि जो अभी तुमने बोला वो मुझे दोबारा ऐसे ही सम्मान से बोल के दिखाओ, और वो बात भी ऐड कर लो जो आप भूल गए हो मेरे को बोलना। आई शैल बी डन सर। ठीक है सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर। इन ए सिंगिंग, एक सिंग सॉन्ग, एक गीत में वो बोलते हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, her two moons, most powerful and intelligent creatures in the whole universe, out of breath, what are your orders? अरे महान और पराक्रमी थिंक टैंक, मंगल के शासक और उसके दो चंद्रमाओं के शासक साथ में, है ना। तो ये दो चंद्रमा वो भूल गया पहली बार बोलने में, है ना, तो उसने अब इंक्लूड कर ली ये लाइन। उसके दो चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में तुम सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी हो। और ऐसे बोलते बोलते उसका आउट ऑफ ब्रीथ हो गया वो, है ना, उसके सांस बाहर हो गए, सांस निकलने को हो गया। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे आदेश क्या है, यानी क्या कहना चाहते हो तुम आगे की, क्या हम कार्रवाई करें धरती के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो थिंक टैंक वहां पे बोलता है, क्या बोलता है, थिंक टैंक जो उनका हेड है वो बोलता है कि दैट्स बेटर नूडल, अरे नूडल ये तो बहुत बेहतर है। I wish to be placed in communication with our manned space। manned space क्या है ये, यानी कि मानव युक्त, जो वो स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे लेके आए हैं ना, probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership। तो ये बेहतर है नूडल, ये बहुत बढ़िया है। और अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष जांच के साथ उस हास्य पर छोटे से, है ना, लिटिल प्लेनेट, रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट, उस हास्य पर छोटे से, रेडिकुलस होता है हंसी से भरे हुए ना, उनको पता नहीं क्या अमेजिंग लगा धरती को देखकर, इसके बारे में बातें करके वो हंसते हैं, तो उसको मजाक बनाते हैं धरती का। तो उसके बारे में कहते हैं कि वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, कि हम उस छोटे से ग्रह के संपर्क में रहें और जिसको हम अपने उदार शासन के तहत रखने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे शासन करेंगे धरती पे, वो ऐसा प्लान है उनका। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, अरे वो धरती को क्या कहते हैं बताओ दोबारा। नूडल बताता है कि वो धरती को अर्थ कहते हैं यूर इंटेलिजेंस, तुम बुद्धिमान आदमी, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस छोटे सी ग्रह को धरती बोलते हैं, थिंक टैंक कहते हैं। अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, अरे तुम देखते हो, निसंदेह है, बेशक वो पृथ्वी है, लेकिन तुम देखते हो, आप देखते हो कि जंग कितनी महत्वहीन सी जंग है, इनसिग्निफिकेंट है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण है। माई मिरर, मेरा दर्पण दे दो मुझे, ठीक है, मुझे कोई ऐसे टैबलेट है, कोई मोबाइल फ़ोन है, तो ऐसा कोई होगा उनके पास यंत्र डिवाइस है, तो वो कहता है कि मुझे मेरा मिरर दे दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, उससे परामर्श लेना चाहता हूँ धरती के बारे में, कैसे आक्रमण करेंगे और उसको अपने अधीन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज, नूडल, नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हाँ सर ऐसा हो जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, और फिर वो उसके हाथ में एक आईना सौंप देते हैं, ठीक है। तो थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। बीइंग मतलब जीव, मनुष्य, सबसे ज़्यादा गिफ्टेड, उपहार वाला, इसको उपहार मिला है। तो आईने तुम मेरे हाथ में हो, देश में सबसे ज़्यादा बौद्धिक रूप से और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली प्राणी कौन है इस दुनिया में, नहीं इस धरती पर। ऑफ स्टेज वॉइस, और फिर वहाँ से स्टेज के दूर से, क्योंकि ये नाटक है, ठीक है ना, तो नाटक से ऑफ स्टेज एक आवाज़ आती है, ऑफ स्टेज आवाज़ आती है। आफ्टर ए पाज, थोड़ा विराम के बाद, थोड़े आराम के बाद,
तो कोई आवाज़ निकलती है, यू सर, श्रीमान जी, महोदया, आप सबसे इंटेलिजेंट हो इस दुनिया में। अच्छा जी। थिंक टैंक, थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग मिरर, मिरर को स्मैकिंग करे, स्मैक करना, सूंघना, सूंघते वो कहते हैं क्विकर, जल्दी से बताओ, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। और इतनी देर लगा दी तुमने, अब की बार जो मैं पूछूं तो बहुत तेजी से जवाब देना। तुम तो हैंग हो गए, मतलब जल्दी से जवाब नहीं दे पाए, तो तुम क्या करोगे, शीशे यानी दर्पण या आईने या वो मोबाइल फ़ोन टैब जो भी उसके पास था, तो उसको वो मिरर बोलता है। बस ये आपने याद रखना है। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, मुझे अगली बार जल्दी से जवाब दो। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे एक स्लो मिरर से नफरत है जो स्लो काम करता है, हैंग हो जाता है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो मिरर में अपने आप को प्रशंसा करता है, वो खुद के आईने में देख के निहारता है और बोलता है फिर, आह देर आई एम, हाँ मैं इसके अंदर हूँ। आर माई मार्शंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हमारे जो मार्टियन है या ये सुंदर रेस नहीं है, सुंदर जाति नहीं है इस दुनिया में। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थनिंग्स, वो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, है ना, इस पृथ्वीवासियों की तुलना में, जो बदसूरत पृथ्वीवासियों की तुलना में, वो जो छोटे सिर वाले हैं ना, है ना, मार्शियंस विद देयर टाइनी हेड्स, अपने छोटे सिर वाले वो मार्शियंस, उनकी तुलना में हमारे मंगल ग्रह के इंसान कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपना दिमाग चलाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो अपने दिमाग की। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, और अगर ऐसे एक्सरसाइज करते रहे तो तुम्हारा सिर गुब्बारे जैसा फूल जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, है ना। तो नूडल, नूडल बोलता है, ओ आई होप सो, हाँ मुझे भी यही लगता है श्रीमान जी, ऐसा ही हो जाएगा। माइटी थिंक टैंक, अरे महान थिंक टैंक, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। आई होप सो, मुझे भी ऐसी आशा है। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, थिंक टैंक बोलते हैं अब आगे कि जाओ और अंतरिक्ष जांच से पता करो, संपर्क करो उससे। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड, मैं उस प्राचीन मिट्टी की गेंद को, बॉल ऑफ मड को, प्रिमिटिव प्राचीन, उसको मैं कॉल्डर, जिसको अर्थ कहा जाता है, बिफोर लंच, उसको लंच से पहले ही मैं उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। जाओ अभी अंतरिक्ष जहाँ से संपर्क करो, मैं उस धरती पर, उस कीचड़ वाली धरती पर मैं आक्रमण करना चाहता हूँ, मड वाली मिट्टी से बनी। इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी ऐसा हो जाएगा। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, और वो स्विच बोर्ड के ऊपर लीवर को लगा देता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बजता है, बीप की आवाज़ निकलती हैं। एंड बीप्स आर हर्ड, वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है। एज द कर्टेन्स ओपन, जैसे वहाँ पे पर्दे खुलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन इतना ही। इसका सेकंड पार्ट सीन 2 दृश्य सेकंड है, जो हम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको मेरा स्टाइल पढ़ाने का पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट भी करें, मुझे खुशी होगी और मैं आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँगा। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई सजेशंस आपको अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि आप कमेंट में मुझे सजेस्ट करो, मैं आपके लिए क्या और बेहतर कर सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।